Hello everyone, I am Subhanshu and today I will be teaching you about the standard HA pair setup requirements and about the mailbox disk and about the cluster HA on HA pair. So as we already know that HA pair में क्या होता है कि हमको अपने सिस्टम में दोनों नोड्स को एक साथ मर्ज करना पड़ता है and to merge that particular nodes with each other we have to use default IPs during the cluster setup and जब भी हम उस पर्टिकुलर आईपी को उसमें मर्ज करते हैं ज्वाइन करते हैं फर्स्ट नोड के नोड पे तो ऑटोमेटिक हमारा क्लस्टर सेटअप हो जाता है वो दैट गिव्स अस ऑप्शन टू लॉग इन दैट आफ्टर दैट हम लॉग इन करते हैं लॉग इन करने के बाद फिर हम स्टोरेज फेल ओवर शो कमांड चलाते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि वेदर ऑल nodes are connected with each other or not. It will show there that this node is connected to this one, this one. So in the same way, कुछ requirements होती हैं सिस्टम की जो हमको पता होना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर कंडीशन पे मेरा सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा कि ये मेरा एच ए पेयर है या फिर कोई स्टैंडर्ड मेथड्स कि स्टैंडर्ड पॉइंट्स जो कि नेटअप ने एक सिस्टम के लिए बना रखे हैं जो कि एक हमारा नेटअप सिस्टम भी ऑल्सो आइडेंटिफाई और या फिर ऑल्सो चेक करता है इंटरनली टू वेरीफाई दैट यस इज माई एच ए पार्टनर तो वो चेक्स क्या है इनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे तो पहले पॉइंट की बात करूँ मैं तो मेरा पहला पॉइंट होगा कि ये बड़ा बेसिक पॉइंट भी है तो आप ऐसे बेसिक मान सकते हैं बड़ा पॉइंट तो मेरा पहला पॉइंट होगा कि जो दोनों नोड्स मीन्स बोथ नोड्स मस्ट बी यू कैन से ऑफ सेम मॉडल सेम सिस्टम मॉडल दोनों नोड्स जो होंगे सेम सिस्टम मॉडल मेरा पहला पॉइंट जो कि नेटअप ने अपनी वेबसाइट में मेंशन कर रखा है आर्टिकल्स कह सकते हैं सेकंड मॉडल और सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि जो साइज होना चाहिए या फिर कह लो आपका जो वर्जन होना चाहिए एनवी रैम का वो आइडेंटिकल होना चाहिए इट शुड बी आइडेंटिकल अदरवाइज आप सबको पता है जब भी कभी हमारा नेट ऐप शट डाउन होता है या पैनिक रिबूटिंग हो जाती है कभी कभार तो उस केस में हमारा जो लास्ट टेकन स्नैपशॉट होता है उससे ही हमारा नेट ऐप बूट होता है दैट इज वाई नेट ऐप जो है फास्टली बूट भी होता है क्योंकि वो जो लास्ट स्नैपशॉट होता है जिसको हम नेट ऐप की भाषा में कंसिस्टेंसी पॉइंट भी बोलते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के अपने आप को बूट करता है और फिर लॉग सिंक्रोनाइजेशन होता है किसका एनवी रैम का और एनवी रैम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी कि एनवी रैम का काम क्या होता है एनवी रैम का काम ही होता है कि लॉग सिंक्रोनाइज करे वो दोनों नोड के बीच में और ये लॉग सिंक्रोनाइज की वाला प्रोसेस कब आता है लॉग सिंक्रोनाइज वाला प्रोसेस तब आता है जब हमारी रैम के अंदर डेटा प्रोसेस हो रहा होता है और वो टाइम कब होता है जब कभी भी क्या कहते हैं आपका डेटा उसके साइड से आता है तो उसके साइड से अपना डेटा पुट करता है पुट करने के बाद जब भी कभी रैम को सॉरी एनवी रैम को डेटा स्टोर करना होता है तो डेटा स्टोर करती है आपके रैम की पुश करने के बाद ओके जब रैम डेटा अपना डेटा सारा एनवी रैम में पुश कर देता है तो उस दौरान हमारे रैम के अंदर क्या चल रहा होता है हमारा चल रहा होता है प्रोसेसेस अब कौन से प्रोसेस चल रहे होते हैं आपको पता है डीडुप्लीकेशन कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन के बाद चलता है ओके तो अब होता क्या है डीडुप्लीकेशन कंप्रेशन कॉम्पैक्शन ये हम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है तो जब कभी ये सब चीज़ चल रही होती है तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा जो नेटअप है हमारी जो नेटअप की रैम है और डिम कह सकते हैं हम लोग वो डिम क्या करती है सिंपली अपना डेटा जो है सारा पुट कर देती है आपका एनवी रैम के अंदर सो दैट अगर मेरा कंट्रोलर रिबूट हो जाता है ड्यूरिंग दैट टाइम वो
वहीं से अपना जो डेटा है, जो नोड 2 है, वहीं से टेक ओवर कर लेगा और वहीं से आपका डेटा प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा विदाउट एनी लॉस। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट NetApp प्रोवाइड्स। ओके, अब मेरा थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि जो एफसी का या सैस स्टोरेज, ओके, ये सब जो होती है मेरी स्टैंडर्ड स्टोरेज पेयर कह लो या फिर स्टैंडर्ड एचए पेयर, ये सब सपोर्टेड होती है। तो ये सब भी चेक करो whether we are using the correct disk or not, FC, SATA और SAS स्टोरेज, ये सब हमारी सपोर्टेड होती हैं। ये भी रिक्वायरमेंट के अंदर ही आता है। मतलब अब आजकल तो NVMe आ गया है, SAS, SATA, FC, बहुत सारे टाइप्स आ गए हैं अब तो। NVMe भी आ रहा है, हमारा आ चुका है ऑलरेडी। तो ये भी तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये वन ऑफ द पॉइंट है उसका। अब ये भी जरूर चेक करना है। फोर्थ पॉइंट मेरा रहेगा कि जो एफसी डिस्क होती हैं वो मिक्स नहीं हो सकती उसी सेम लूप में जो मेरे सैटा और सैस में होगी। मीन्स मेरी जो एफसी डिस्क होगी, वी कांट सैस और सैटा डिस्क। और अगर नेटऐप की भाषा में कहूँ, सेम लूप में, कि फॉर एग्जांपल ये मेरा कंट्रोलर है, दो कंट्रोलर एज्यूम कर, मेरा हो गया सैटा का डिस्क शेल्फ, मेरा हो गया सैस का डिस्क शेल्फ। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे अपना एक पेप्सी का डिश लगाना चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सेम लूप ये रहा, सेम लूप में मैं नहीं लगा सकता, ये सेम लूप है। यहाँ या वहाँ की, हाँ भाई सेटा का ही है, हाँ भाई ये सैस का ही है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है, हमें इसका भी ध्यान रखना है कि कहीं हम गलत पेयरिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम गलत डिस्क को गलत डिस्क से मर्ज तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एचए पेयर्स। ओके, तो अब मेरा अगला पॉइंट आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप सेम लूप में उसको मर्ज कर देंगे तो नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा, मैं इसको उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारी एफसी डिस्क है, ये हमारे इस्तेमाल करती है एफसी प्रोटोकॉल्स। अब बात करूँ सेटा डिस्क की, सेटा डिस्क पीटी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है, जो कि हमारी टनल होती है, टनल बेसिकली हमारी तरीके से एक टनल होती है भैया, टनल भैया, आई एम सॉरी फॉर दैट, टनल भैया, दैट्स दी ब्रिज, ब्रिजेस को इस्तेमाल करती है, इसलिए ये अलग होती है। तो अगली मेरी है सैस, जो कि मेरी सिंपल है, सैस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करती है। तो तीनों डिफरेंट है, हम तीनों को मर्ज नहीं कर सकते। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी कभी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हो नेटऐप के सिस्टम को। और स्पेशली मैं कहूँ तो एचए को, ये चीज़ बेसिक है, हमें पता होनी चाहिए। अगला मेरा पॉइंट रहेगा कि जैसे कि हमारे पास नेटऐप में एक कंसेप्ट आता है, फर्स्टली मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा, कि इसको रिमूव नहीं करूँगा तो फिर ज़्यादा डिस्क स्पेस खाए, ज़्यादा स्पेस खाएगा। तो हमारे नेटवर्क में एक कंसेप्ट है मेल बॉक्स डिस्क का, मेल बॉक्स डिस्क। अब ये चीज़ समझने वाली है क्योंकि बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा होगा आपको, बट कंसेप्ट बहुत पेचीदा है। पेचीदा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्क होती है, ये नेटऐप में आप एग्रीगेट शो हाइफन इंस्टेंस करके भी देख सकते हैं, वहाँ पे एग्रीगेट शो स्पेस हाइफन इंस्टेंस, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको दिख जाएगा कि आपकी कौन सी डिस्क मेल बॉक्स डिस्क है। ओके, अभी होता क्या है, व्हाट इज मेल बॉक्स डिस्क? तो मेल बॉक्स डिस्क क्या होती है, हमारी अनअटैप पेयर में होती है।
पहली बात। तो ये क्या करती है, हर नोड में एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा नोड 1 है, तो एक नोड 1 के अंदर एक एरिया होगा, पर्टिकुलर एरिया। ओके, जहाँ पे क्या है कि ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर करती है। ये पर्टिकुलर डिस्क जो हमारी होती है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, एचए पेयर्स की कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल एचए के हम ऐसे बोलते हैं, और क्लस्टर मेटाडेटा, मेटा डेटा। ओके, एचए कॉन्फ़िगरेशन, क्लस्टर मेटाडेटा, और आपकी ओनरशिप की इंफॉर्मेशन कि पर्टिकुलर नोड हमारा, पर्टिकुलर कंट्रोलर किस कौन सी डिस्क को ओन करता है, ओनरशिप इंफॉर्मेशन, और भी कई सारी तरीके की ओनरशिप्स कह रहा हूँ मैं। और इम्पोर्टेंटली वन मोर थिंग, नोड आईडी और सिस्टम आईडी हो गया, और क्या क्या करता है, और आपका एनवी रैम का डेटा जो हमने आगे डिस्कस भी किया था पिछली बार, वो, और वन मोर थिंग लाइक योर टेक ओवर फ्लैश ये बैक स्टेट, ये सारी चीजें ये होल्ड करता है अपने पास मेल बॉक्स डिस्क। समटाइम्स ये करप्ट हो जाती हैं, तो हमको उसी हिसाब से होता है। तो पर्टिकुलर कंसेप्ट और ये पर्टिकुलर डिस्क हमारी मेल बॉक्स डिस्क होती है। और ये रहती कहाँ है, अब आपसे कोई बाई चांस पूछ ले कि ये रहती कहाँ है, कहाँ पे पता चलेगा, तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स कहाँ स्टोर करती है, तो ऑलवेज आपका एक ही आंसर रहेगा, अंडर दी रूट वॉल्यूम्स। ओके, ये हमारी रूट वॉल्यूम के अंदर स्टोर करती है। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क होनी चाहिए, अदरवाइज मेल बॉक्स डिस्क कॉन्फ़िगर नहीं होगा, और ये भी हो सकता है आपका नेटऐप बूट ना हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके पास एक मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेटऐप्स एचएपीआर। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आप कंसीडर करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा। वो क्लैरिफिकेशन इस बात की है कि एक डाउट रहता है हमको, मुझे भी था, और मैंने क्लियर किया इस चीज़ को, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी ना रहे ये डाउट। अगर किसी को है, तो मुझे पता है कि ऐसे मैं मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल देख रहा हूँ, बट स्टिल आई वुड से कि मुझे फिर भी समझाना है। कभी कभार हम गलती कर जाते हैं, मैंने देखा है इंटरव्यूज में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उस समय गलती हो जाती है। तो अगर मैं सिंपल कहूँ तो एच पेयर से हमें क्या समझ आता है कि दो नोट्स दोनों का एक साथ पेयर हो गया है, उसको एच पेयर बोलते हैं कि अगर एक फेल हो तो दूसरा, दैट इज करेक्ट। पर अगर मैं यहीं पे बोल दूँ आप लोगों को कि आप मुझको क्लस्टर एच बताएं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सेम चीज़ है, क्लस्टर भी अच्छे है, मतलब दो नोड हैं, उसको मैं एच में रख रहा हूँ और वो क्लस्टर एच हो गया क्योंकि दोनों का क्लस्टर बना हुआ है। मे भी कुछ लोग कहेंगे, अगर आप नहीं कहेंगे तो। अगर इस कंसेप्ट को मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो फर्स्टली मैं आपको क्लस्टर एच समझाना चाहूँगा। क्लस्टर एच, सी एच लिख रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल नोटेशन के पर्पज से, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो अगर मैं दो नोड क्लस्टर की बात करूँ, दो नोड क्लस्टर, तो इस पर्टिकुलर केस में both nodes will not hold any kind of epsilon। आप मेरे ख्याल से इस चीज़ को जानते हैं ऑलरेडी, एंड इस चीज़ को बताने और हम लोग गलती करते हैं इसमें। तो अब अगली चीज़ मैं जो बता रहा था तो कि टू नोड क्लस्टर है फॉर एग्जांपल हमारे पास, और बोथ नोड इस टू नोड क्लस्टर में एप्सिलॉन होल्ड नहीं करती है। तो अब क्या होगा, क्योंकि एप्सिलॉन का कंसेप्ट आपको पता है,
एप्सिलॉन का मतलब होता है कि एक जो आपकी नोड होगी उसके पास 1 एक्स्ट्रा वोट होगा, विल एक्ट एज अ लीडर, राइट। बाकी सारे स्लेव होंगे। तो टू नोड क्लस्टर में कभी भी एप्सिलॉन नहीं होता, कोई भी नोड एप्सिलॉन होल्ड नहीं करती। इंस्टेड क्या होता है कि जो दो नोड होती है मेरी, वो दोनों आपस में पोल करती रहती है, पोल ईच अदर साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली का मतलब एक दूसरे को कंटिन्यूस पिंग करती रहती है कि दोनों को नोड्स अप हैं या नहीं है, रन कर रही है या नहीं कर रही है, और कौन सी नोड के पास फुल एक्सेस है। तो इस पर्टिकुलर पोलिंग फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर एच। और एक और पॉइंट, क्लस्टर एच मेरा एच पेयर से डिफरेंट है। क्लस्टर एच इज नॉट इक्वल टू एच पेयर। अब एच पेयर क्या है? एच पेयर का मतलब हो गया आपका जिसमें कि स्टोरेज फेल ओवर या फिर आप ये कह लीजिए ईच नोड हैज एच ए पार्टनर, ईच नोड हैज एच ए पार्टनर। ओके, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन या फिर इस पर्टिकुलर सेटअप को हम बोलेंगे एच ए फेल ओवर और एच ए पेयर। जहाँ पे कि अगर मान के चलिए मेरी एक नोड फेल हो रही है तो मेरी दूसरी नोड टेक ओवर कर लेगी, दूसरे नोड के जितने भी पेयर होंगे वो टेक ओवर कर लेंगे और सारी जो मेरे एग्रीगेट की ओनरशिप है उनके पास चली जाएगी। और इस चीज को हम कंट्रोलर लेवल अच्छे भी बोलते हैं, जिसमें कि पर्टिकुलर कंट्रोलर दूसरे कंट्रोलर को अपनी ओनरशिप दे देता है। उसके पास एप्सिलॉन या फिर आप कह लीजिए पियर हो जिसके पास। तो ऐसे करके हमारा इन दोनों में डिफरेंस आता है। क्लस्टर एच पेयर डिफरेंट है एच पेयर से। ये चीज है तो बड़ी बेसिक, पर आप लोगों को समझना है, ठीक है। उसके बाद नए टाइप की केबलिंग्स आती हैं और जैसे कि कुछ कंप्लाइंस वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो उस चीज़ की मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करने का पूरा से पूरी कोशिश करूँगा। और इफ देयर इज एनीथिंग देन डू लेट मी नो, विल करेक्ट माई सेल्फ। एंड यस, थैंक यू सो मच।